नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और वाद से लेकर क्वेटा तक पाकिस्तान के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। बीएनपीएम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। अवैध गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बलूचिस्तान में उत्पीड़न, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। बलूचिस्तान जो मांग रहा अपनी आजादी, और ऐसे में ये प्रोटेस्ट और एक उभरती आवाज जिसकी रिहाई की मांग की जा रही है। 32 साल की वो लड़की जिससे डरती है पाकिस्तान की सरकार, पाक आर्मी के छूटते हैं पसीने और तस्वीरें बयां कर रही हैं यही हालात, क्योंकि बलूचिस्तान की शेरनी से पाकिस्तान की चिंताएं जिस तरीके से बढ़ी, वाकई में पूरी दुनिया में इसका जिक्र अब किया जा रहा है। और इसी के साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल यानी कि बीएनपीएम ने आज वाद से क्वेटा तक लंबे मार्च की घोषणा की। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी ने यह ऐलान किया है। गिरफ्तार लोगों में BYC की केंद्रीय आयोजक मेहरंग बलूच और समीउद्दीन बलूच भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार मार्च का नेतृत्व बीएनपीएम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल करेंगे। पार्टी के बयान के अनुसार बीएनपीएम की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एक लंबा मार्च आयोजित करने का फैसला लिया गया। पार्टी ने बलूच महिलाओं पर पाकिस्तानी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। ये आंदोलन पाकिस्तान सरकार के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी की निंदा की है और साथ ही यहां पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मानव अधिकारों के हनन और बलूच आवाजों के दमन के बारे में चिंताएं जताई हैं। मेहरंग बलूच जिसने पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ाई, जिसने पाकिस्तान की आर्मी के होश उड़ाए, बिना हथियार के इस लड़की ने जिस तरीके से परेशान किया इन सभी को, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और इसे अवैध गिरफ्तारी करार देते हुए बलूचिस्तान में ये प्रोटेस्ट, जो तमाम छोटी बच्चियां और महिलाएं सड़कों पर उतरी। बलूचिस्तान में पाक के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है। बलूचिस्तान में मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वाद से लेकर क्वेटा तक पाकिस्तान के खिलाफ मार्च लगातार जारी है। बीएनपीएम के अध्यक्ष अख्तर मेंगल के नेतृत्व में मार्च निकाला जा रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने मार्च की घोषणा की है और बलूचिस्तान में अवैध गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बलूचिस्तान में उत्पीड़न, क्रूरता और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बलूच महिलाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जिस तरीके से देखी गई, उसका विरोध किया जा रहा है। बीएनपीएम ने इसकी निंदा की है। बलूचिस्तान की शेरनी मेहरंग अभी भी शहबाज की कैद में है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार लगातार जारी है। बलूचिस्तान अपनी आजादी चाहता है, जिसके लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। और अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार जो हमारे साथ है। परिहार सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डिफेंस एक्सपर्ट है और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी भी हमारे साथ है। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। एक लड़की जिसकी उम्र 32 साल, नाम मेहरंग बलूच, ना हाथों में कोई हथियार है ना ही कोई गोला बारूद है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के नाक में दम किया हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब उसकी आजादी के लिए तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही हैं। JKS सर, क्या कहेंगे इसे? 32 साल की एक लड़की ने किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को डराया? जी बिल्कुल, देखिए ये मेहरंग बलूच अब एक आइकॉन हो गए हैं। इनके फादर वो भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर है। जिस तरह से इनके फादर को किया गया, उनका मर्डर तक हुआ, ये सब को देखते हुए इन्होंने जो जिम्मा उठाया है, अब पूरे उसमें दुनिया में जो है मेहरंग बलूच जो है वो बलूच लिबरेशन के लिए एक आइकॉन की तरह काम कर रही है। और उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल गांधीवादी अप्रोच पे चल रही है। और वैसे भी बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स रहे हैं और वो सब गांधी के उससे काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से इसको एजुकेशन को आगे बढ़ाया है वो एक काबिल तारीफ है।
और यूएन ने भी इस बात को नोटिस किया है कि जहाँ पर जो है बलूचिस्तान में जो है महिलाओं पे, बच्चों पे और काफी अत्याचार हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने भी ये इसको पाकिस्तान सरकार को कहा है कि आप जो है इनको रिहा करें। कुल मिलाकर बहरंग बलूच का जो आंदोलन है, एग्रेशन है, वो रंग लाएगा। और सबसे बड़ी खासियत बलूचिस्तान के जो भी लिबरेशन की जितनी एक्टिविटीज हो रही है उसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ के भाग लेना, खास करके पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पर ये कटपुल्ला लोग जो हैं वो महिलाओं को उनके जो नॉर्मल अधिकार होते हैं वही नहीं देना चाहते, वहां पर अगर महिलाएं इतनी आके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। निपुण सर क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह है जिसके चलते अब पाकिस्तान की आर्मी इस तरीके से एक लड़की से डरी हुई नजर आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी की गई, लगातार वहां पर जो उत्पीड़न दिया जा रहा है, लगातार वहां पर जो आवाज को दबाया जा रहा है, क्या ये आवाज दब पाएगी क्या? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितना इसको दबाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उतना ही ये आवाज जो है वो बुलंद होती जा रही है। हाँ, देखिए पिंकी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी मेजर जनरल साहब जो कह रहे थे, परियार सर, वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। देखिए, ऐसा प्रोटेस्ट हमको 2005 में भी देखने को मिला था, जब नवाब बुख्ती करके हुआ करते थे। लेकिन जो नवाब बुख्ती साहब थे, वो क्या था कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिव पॉलिटिशियंस थे, और उसके बाद वो क्या बने थे, बलूचिस्तान की जो वॉइस थी, यानी कि जो फ्रीडम की वॉइस जो थी, उसके क्या बने थे, आपके एक्टिविस्ट बने थे। लेकिन जब हम बात करें महरंग बलूच की, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है कि इनका किसी भी तरीके से पाकिस्तान स्टेट के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण आप देखेंगे, इनका मैंने बहुत सारी इनकी स्पीच सुनी है, बहुत सारी इनकी बातों को मैंने सुना, इनके स्टेटमेंट सुने हैं। मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि ये फुल्ली क्या है, कन्वेंस है कि मुझे बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए। और देखिए था क्या, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जितने भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग आपका पीसफुल प्रोटेस्ट जो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या करती है, उसको क्रैक डाउन करने का प्रयास करती है। भाई यही बात है कि जब महरंग बलूच एक लेटर लेकर पहुंची थी, पाकिस्तान बात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी, सर्दियों की बात है, तो वहां पर रात में क्या था कि ठंड के अंदर पानी इनके ऊपर बरसाया गया, बाल खींचे गए, तमाम तरह की जो महिलाएं गई थी, सब कुछ। बात क्या थी, मांग क्या थी, आज भी जो मांग है, आज भी क्या मांग है, मांग ये है कि जो करीब 40,000 बलूची हमारे